ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। युवा जो है पढ़ा लिखा है, हमारे साथ में जितने युवा हैं, सब एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। आज के युवा जो है अपनी बात को रखना जानता है, अपनी बात को कहना बुलंद रखना जानता है। अगर उसको लगता है कि कहीं पे कोई उत्पीड़न है या कोई गलत काम हो रहा है, तो उसके लिए अगर युवा अगर आवाज उठा रहा है तो कहने का वो समाज के उठा रहा है, और समाज के उठा रहा है तो कहने के मनुवादी जो लोग हैं उनको दर्द होता है कि ये लोग अपनी समाज की बात क्यों उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा केस लाकर उनको वो जेल में डालने का काम करते हैं। उसमें क्या करते हैं, उनको बाद में क्या करते हैं, वो लोग बीमार को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर लगाया जाता है कि इनको देखो इनको बीमार में फंसा रही है, या बीमार में लोग उनको क्या नाम है प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि जो बीमार में जो कार्य करता है वो निरंतर जो है जमीनी स्तर पे काम कर रहा है। और इसी ताकत को देखते हुए आरएसएस में मैं भी इंटरव्यू पढ़ रहा था, अभी मैं एक साथी ने बताया था, उसके अंदर बोला था कि आज जो भारत देश के अंदर में सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ काम करे, जमीन पे जो काम करे, बीमार भी काम कर रही है, जो आरएसएस और बीजेपी और मनुवादी जो लोग हैं उनको ये काफी डर है इस बात को लेके कि बीमार में जो है आने वाला जो समय है वो बीमार में आजाद पार्टी का है, माननीय। जय भीम। मैं मेवालाल और आज मैं कोंडली विधानसभा में आया हूं कि यहाँ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग नुक्कड़ सभा कर रहे थे। मैं समझूंगा कि आखिर जो भीम आर्मी है इसके खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि जब से भीम आर्मी आई है समाज को बांटने के लिए आई है और ये दंगा फसाद करने के लिए आई है और समाज में वैमनस्यता पैदा कर रही है। इन जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं इनसे समझूंगा कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों दहशत पैदा कर रहे हो ये समाज में। इन सब कार्यकर्ता से पूछूंगा। हमारे साथ ये प्राचा साहब हैं, विकी प्राचा साहब भूतपूर्व पहले यहाँ चुनाव लड़ के हैं, और मानवर बालक राम जी बौद्ध जी हैं। इनको मैं देखा था कि काफी दिन से बहुजन समाज पार्टी के खाद पानी देते रहे और आज यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछूंगा। और हमारे पदाधिकारी हैं मानवर दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर जो ये ग्राउंड रिपोर्ट में आप लोग किस तरह से आने वाला जो यहाँ का चुनाव होगा कैसे देख रहे हैं। सर सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम नो होता है। सर मैं आप पहले बार चुनाव यहाँ लड़े थे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सर? तो जब मैं 2020 में लड़ा था तब चुनाव का जो एक्सपीरियंस था वो भी अच्छा था, बट इस बार जो मैं लड़ा था 2025 में, ये वाला जो विधानसभा चुनाव लड़ा था मैं, हाँ तो जो क्या नाम ये वाला, तो इसके अंदर में जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। जो जो जनता का प्यार मिला हाँ वो बहुत अच्छा, क्योंकि आज जो है लोग को जो उम्मीदें हैं वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से हैं, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब से हैं, जो हमारे सांसद साहब हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छे नेता के रूप में और वो देख रहे हैं, जनता देख रही है, बहुजन समाज जो उनको बड़ा इस टाइम देख रहा है, निहार रहा है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो माननीय क्या नाम है चंद्रशेखर साहब का है, भीम आर्मी आजाद पार्टी का। सर आप एक युवा हैं, युवाओं के बारे में आपसे मैं जानूंगा कि जैसे आप लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि आप लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, जेल में डाल देते हैं, उनको मुकदमा लगा देते हैं, वो भविष्य खराब कर देते हैं, क्या कहेंगे? सर ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। युवा जो है पढ़ा लिखा है, हमारे साथ में जितने युवा हैं सब एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। आज के युवा जो है अपनी बात को रखना जानता है, अपनी बात को कहना बुलंद रखना जानता है। अगर उसको लगता है कि कहीं पे कोई उत्पीड़न है या कोई गलत काम हो रहा है, तो उसके लिए अगर युवा का आवाज उठा रहा है तो कहने का वो समाज के उठा रहा है, और समाज के उठा रहा है तो कहने के मनुवादी जो लोग हैं उनको दर्द होता है कि ये लोग अपनी समाज की बात क्यों उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा केस लाकर उनको वो जेल में डालने का काम करते हैं। उसमें क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, वो लोग बीमार को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर लगाया जाता है कि इनको देखो इनको बीमार में फंसा रही है, या बीमार में लोग उनको क्या नाम है प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि जो बीमार में जो कार्य करता है वो निरंतर जो है जमीनी स्तर पे काम कर रहा है। और इसी ताकत को देखते हुए आरएसएस में मैं भी इंटरव्यू पढ़ रहा था, अभी मैं एक साथी ने बताया था, उसके अंदर बोला था कि आज जो भारत देश के अंदर में सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ काम करे, जमीन पे जो काम करे, बीमार भी काम कर रही है, जो आरएसएस और बीजेपी और मनुवादी जो लोग हैं उनको ये काफी डर है इस बात को लेके कि बीमार में जो है आने वाला जो समय है वो बीमार में आजाद पार्टी का है, माननीय हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर साहब का ये जो क्या नाम है जो समय है बहुजन समाज का समय है। और जो माननीय जो बाबा साहब की जो विचारधारा है वो निरंतर जिस तरह बढ़ रही है, वो भीम आर्मी की उसमें बहुत बड़ी ताकत है। सर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से अभी बोल रहा है कि भीम आर्मी में गुमराह करने के लिए मनुवादी लोग कर रहे हैं, अभी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनके ऊपर एक ब्लेम पूरे देश में चल रहा है, आपने भी सुना होगा। एक डॉक्टर रोहिणी हैं,
हमारी समाज की हमारी बहन है वो कह रहे हैं कि हम वाल्मीकि समाज से हैं, वाल्मीकि के लोग राम को मानते हैं, मैं जय श्री राम बोलूंगा, हमारे समाज के लोग जय श्री राम बोलेंगे, मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है वो भी हमारी बहन है, जो डॉक्टर साहब है वो हमारी बहन है, और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं और जो बोल रही है, मैं उसके बारे में उनसे कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँ, क्योंकि उसके जो आरोप हैं वो माननीय चंद्रशेखर साहब है, उन्होंने बोल दिया है कि जो वो जवाब देंगे वो कोर्ट में देंगे। हम किसी बहन बेटी का जो है क्या नाम है ज्यादा नहीं करना चाहते, नहीं हम उसके बारे में कोई अपशब्द बोलना चाहते हैं उन बहन बेटी के नहीं, बारे में। जैसे एक बयान दिया उन्होंने कि मैं अम्बेडकरवादी नहीं, मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि अम्बेडकरवादी राष्ट्रवादी अलग अलग है कि सेम है, क्या है? सर राष्ट्रवादी और अम्बेडकरवादी एक ही चीज है सर, अम्बेडकर से ही राष्ट्रवादी बनता है सर। और इस तरह की जो बातें वो कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो अम्बेडकर विचारधारा जो है वो वो क्या नाम है एक तरह का पॉइजन है, वो एक तरह का कड़वा जहर है, वो हर कोई नहीं पी सकता है, उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए माइंड सेट चाहिए, और उसको झेलने के लिए बहुत बड़ी ताकत की जरूरत है जो हर किसी के बस की नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जो हमारे जो लोग हैं बहुजन समाज के लोग हैं वो अम्बेडकर विचारधारा से चल ही रहे हैं, तो उनको क्या अम्बेडकर विचारधारा को अपनाना चाहिए। सर एक सवाल, लास्ट सवाल आपसे, जैसे वो कह रही हैं कि जाटो समाज 10% है जो हमारे खिलाफ है, वाल्मीकि समाज और समर समाज हमारे साथ है, क्या ऐसा आप मानते हैं? देखो सर बताता हूँ, बात ये किसी समाज की नहीं है, बात किसी जाति की नहीं है, बात है किसी के मान सम्मान की, ठीक है। और जो भीम आर्मी आजाद पार्टी है वो महिला का बहुत सम्मान करते हैं, वो महिला का बहुत सारा सम्मान सम्मान करते हैं, जिस क्या नाम है, और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई जो आवाज मत करो भैया। जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको टूल दे रहे हैं। भाई ये बात जो है समझाने की थी, वो समझाना चाहिए, मगर वहां समझाने के ना करके राजनीति के इसको टूल दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कहीं ना कहीं फंसाने का काम किया जा रहा है। जी, तो